अप्लाई विशाखा जी। अरे डरने वाली कोई बात नहीं है यार। मतलब इट्स वेरी नेचुरल टू हैव फियर। और मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, इनफैक्ट जब ये अभी एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स थे, प्रोफेशनल के एग्जाम्स थे ना, बहुत सारे कॉल्स आते हैं और उसके पहले और सब इन्हीं स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं जिनके अभी 2 दिन 5 दिन के बाद एग्जाम्स हैं। एंड सी आई टेल देम वन थिंग ओनली, और आप अपने एक्सपीरियंस से इस चीज़ को समझ सकते हो कि जैसे मेरे घर पे ना बहुत सारा सोना रखा हुआ है, राइट। बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, इतने सारे एसेट्स हैं ना कि अगर गलती से चोरी हो गई ना तो मैं मरी जाऊंगा, राइट। एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ तुमको, है नहीं ऐसा। अब जिसके पास कुछ होता है ना उसको फियर ऑफ लूजिंग होता है, राइट। इफ़ आई हैव नथिंग, मतलब मेरे पास कल सुबह नाश्ता करने के भी पैसे नहीं है, मैं फियरलेस एकदम बेफिक्र होकर सोऊंगा क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं, राइट। जिसके पास कुछ होता है उसे खोने का डर होता है। सो अगर आपके मन में ये डर है, अगर आपके मन में ये फियर है कि सर क्या होगा, कैसे होगा, पेपर कैसे आएगा, हमारा पेपर कैसे जाएगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, टफ होगा, ईजी होगा, राइट, मीन्स यू हैव समथिंग इन यू, राइट। आपको पता है दैट यू नो समथिंग, एंड इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग यू विल लूज योर अटेम्प्ट। सो जिसके मन में होप होता है, जिसके मन में आशा होती है, उसे लूज करने का डर होता है। सो अगर आपको डर लग रहा है ना, इट्स अ गुड साइन, राइट। आपको सुन के थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट्स अ वेरी गुड साइन। 9 को आपकी एग्जाम है। जब आपकी एग्जाम हो जाएगी उसके बाद ट्रस्ट मी, द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन्स और पीपल ऑन दिस प्लैनेट वुड बी यू ऑल, राइट। यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर रिजल्ट्स। सो इट्स नेचुरल टू हैव फियर्स। मतलब ये एग्जाम के पहले डर आना ही चाहिए। किसी को डर नहीं लगता ना तो मैं उसको पूछता हूँ तूने पढ़ाई तो की है ना। अगर आपको डर लग रहा है मतलब इट्स नेचुरल कि आपने पढ़ाई की है, बिकॉज यू हैव दैट फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। सो इट इज एब्सोल्युटली ओके। बुरा टाइम होता है लाइफ में, अच्छा टाइम होता है, डिफिकल्ट टाइम होता है, इजी टाइम होता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, इट विल पास। बट इंपॉर्टेंट क्या है, व्हेन इट passes with that smile on your face, which is very very important, right? So I am sure you all will come out with wonderful colors, you all will come out with flying colors, और आप बहुत बढ़िया बढ़िया मार्क्स लेकर सब लोग पास हो जाओगे। और मैं देखो मोटिवेशन मैं नहीं देता हूँ, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन। मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है मोटिवेट करने का। पर मुझे ऐसा लगता है कि आई एम श्योर जितने भी बच्चे यहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहे होंगे ना, आप सबके मन में एक थॉट होगा, एक नंबर आपने सोचा होगा अपने लिए कि यार आई हैव टू हैव 100, आई हैव टू हैव 120, आई हैव टू हैव 150, आई हैव टू हैव 180, किसी को 190 चाहिए, किसी को 200 चाहिए, राइट। सबका अपने मन में एक थॉट होगा। मत सोचो कि मेरे साथ वाला दोस्त कितनी मेहनत कर रहा है, वो कितनी पढ़ाई कर रहा है, उसका कितने मार्क्स आने वाले। ये आपका कंसर्न ही नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ एक ही कंसर्न होना चाहिए, मैंने सोचा है मेरा 150 आना चाहिए, मेरा 150 आया। अगर आपका 150 आया ना, आप फर्स्ट हो, आप फर्स्ट हो। फिर आपको ये नहीं देखना है कि मेरे बाजू वाले का 151 कैसे आ गया, राइट। वो फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी सक्सेस स्टोरी अलग है, आपकी सक्सेस स्टोरी अलग है। वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से पैदा हुआ है, आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से पैदा हुए हो, राइट। सो every individual has a story to write of their own. So don't worry about what others are doing. Just focus on what you have done up till now and what you are going to do in future. That's the ace to success. That's the ace or perhaps the key to happiness, right? And that is something which is very very important. So even if you clear at 100, right, don't feel bad, feel proud. अगर आपने आपका टारगेट ही 100 रखा था और अगर आपके 100 आए ना तो आप फर्स्ट हो, आप फिर फर्स्ट हो। क्यों? क्योंकि इतना ही आपको चाहिए था और इतने ही आपको आए। तो दुनिया में उससे अच्छी फीलिंग ही नहीं है। जो आपने सोचा वो आपको मिल गया, उससे अच्छी चीज ही नहीं है ना। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, कीप वर्किंग हार्ड, बिकॉज द ओनली थिंग विच यू हैव राइट नाउ इन योर हैंड इज टाइम। डोंट वेस्ट दैट। सो अगर टाइम आपके हाथ में है, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में हर चीज आपके हाथ में है। जिस दिन टाइम नहीं है उस दिन यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग। सो इफ यू हैव टाइम इन योर हैंड, इट्स द बेस्ट थिंग यू हैव गॉट ऑन दिस प्लैनेट, राइट। सो स्टे काम, बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बिकॉज दैट इज समथिंग विच यू कैन डू, विच यू कैन गिव, राइट। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं, पेपर आपके हाथ में नहीं है। डोंट थिंक अबाउट दैट, डोंट टॉक अबाउट दैट कि पेपर कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सिंपल होगा, डिफिकल्ट होगा। दैट्स नन ऑफ योर कंसर्न। यू जस्ट फोकस ऑन वॉट यू हैव इन योर हैंड्स, राइट। सो मेरे हिसाब से अगर आप इतना ध्यान रखोगे ना, यू गुड टू गो। एंड आई एम श्योर you will make everyone proud. You will make your parents proud. You will make your friends proud. You will make your teachers proud. You will make every human proud who actually loves you from the bottom of their heart, right? ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा विश्वास है। और मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलता हूँ, हर स्टूडेंट ना मेरा ईगो है, हर स्टूडेंट मेरा ईगो है। और कुछ भी हो जाए मैं मेरा ईगो कभी डाउन नहीं होने देता हूँ। सो जितना मेरी तरफ से हो सकता है मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा। बाकी कुछ चीज़ें आपके हाथ में, आपको मुझे वादा करना है
you will give your best, right? It's not about 100 or a 120 or a 150 or a 180. It's about what you felt was right and you actually got that. So आपको कुछ नहीं करना है. मैं जब आज मेरा सेशन एंड करूंगा, मैं ज़रूर आपसे ये वादा लूंगा कि आने वाले 15 दिन, आने वाले 14 दिन, यू विल गिव योर बेस्ट. दैट्स इट. बाकी मुझे आपके रिजल्ट से सही में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही आपको फर्क पड़ना चाहिए. यू विल गिव योर बेस्ट, बस दैट्स ऑल. इतना ही मुझे आपसे वादा चाहिए. जॉब का रिजल्ट है ना, इज एक्सेप्टेबल टू मी विथ एन ओपन हार्ट, है ना.